नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीसी के जरिए ली जिला अधिकारियों की बैठक। राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। अफसरों को पूरी तैयारी रखने और जनता की हर संभव मदद करने के लिए दिए निर्देश। उदयपुर की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। फूड पेट्रोलिंग और गहन चेकिंग का भी आदेश। माहौल खराब करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली का कहर। सिद्धार्थनगर में बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत तो सहारनपुर में बड़ा नुकसान। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रशासन की पहल। अब मंदिर में कर सकेंगे शादी जैसे मांगलिक कार्य। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन बना रहा नियम। अब खबरें विस्तार से। इधर देश में 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। उसी दिन देर शाम तक परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव इलेक्शन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी रखें और जनता की हर संभव मदद करें। आपके पास हर जनपद में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है। वो अलग विषय है कि बहुत सारे लोग रुचि नहीं लेते, अन्यथा नदी है या मिट्टी का जो पैसा रॉयल्टी के रूप में आता है, ज्यादातर पैसा उसी में जाता होगा। हम हर जनपद में अपनी इच्छा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के साथ साथ हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि हम उसको कैसे जिले स्तर पर आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम को एक ठोस योजना बना करके पूरे जनपद को न केवल बाढ़ बल्कि किसी भी प्रकार की अन्य आपदा से पूरी तरह बचाव करने की स्थिति में जनपद स्तर स्वयं जिला अपने स्तर पर स्वावलंबी कैसे बने, इस दिशा में हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। और इसलिए हर जनपद में नियमित रूप से इसकी बैठक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एसडीएमए है या एनडीएमए है, इन सब के साथ मिलकर के पीएसी होगी, पीएसी की फ्लड यूनिट होगी, उनके कमांडर के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, कमांडेंट के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी होनी चाहिए। संवेदनशील जितने भी तटबंध हैं, उन तटबंधों का निरीक्षण सिंचाई विभाग या बाढ़ खंड से जुड़े हुए जो अभियंता हैं, जो कार्मिक हैं, उन्हें साथ में लेकर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां का स्वयं निरीक्षण कर लें, कार्यों की समीक्षा भी कर लें। जो अति संवेदनशील नहीं हैं, एक सामान्य श्रेणी के हैं, वहां पर भी उप जिलाधिकारी और डिप्टी एसपी को भेज करके
उन क्षेत्रों में भी हम निगरानी रखें। इधर उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी समाजवादी गढ़ को अपना किला बनाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही जिलों को प्राथमिकता में रखते हुए यहां चल रही विकास परियोजनाओं की शासन स्तर पर समीक्षा के निर्देश दिए हैं। इन जिलों पर अब मुख्यमंत्री कार्यालय की सीधी नजर होगी, इस पर प्लानिंग भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में योगी ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की अभूतपूर्व जीत की चर्चा करते हुए स्थानीय जनता के प्रति आभार जताया और सभी विभागों को दोनों जनपदों से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के केंद्रीय विद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत विद्या प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। बता दें कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के वातावरण में ढालने के लिए 3 महीने तक यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसे लेकर स्कूल की शिक्षिका और प्रिंसिपल ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि छोटे बच्चे जो पहली बार इस स्कूल में आ रहे हैं उन्हें घर जैसा वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इसी नजरिए को देखते हुए सरकार ने विद्या प्रवेश उत्सव का आयोजन सभी केंद्रीय विद्यालयों में करने के निर्देश दिए हैं। विद्या प्रवेश नई शिक्षा नीति के तहत विद्या में बच्चों के पहले बार प्रवेश का एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को स्कूली वातावरण से अवगत कराया जाता है। ये 1 दिन या 2 दिन या 15 दिन का कार्यक्रम नहीं है, पूरे 3 महीने का कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल के वातावरण, उसके आवरण में ढलने का प्रयास कराया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 1 में जो भी बच्चे प्रवेश ले रहे हैं उनके लिए बिना किताब और बिना कलम के माध्यम से 3 महीने तक बच्चों को कैसे स्कूल के परिवेश में ढाला जाए, उसके लिए कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ है जिसमें बच्चों का स्वागत किया गया है, मतलब मिष्ठान वितरण, अभिभावकों के साथ उनका पूरी तरह से स्वागत किया गया है ताकि स्कूल के परिवेश में पूरी तरह से ढल सके। विद्या प्रवेश नई शिक्षा नीति के तहत विद्या में बच्चों के पहले बार प्रवेश का एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को स्कूली वातावरण से अवगत कराया जाता है। ये 1 दिन या 2 दिन या 15 दिन का कार्यक्रम नहीं है, पूरे 3 महीने का कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल के वातावरण, उसके आवरण में ढलने का प्रयास कराया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 1 में जो भी बच्चे प्रवेश ले रहे हैं उनके लिए बिना किताब और बिना कलम के माध्यम से 3 महीने तक बच्चों को कैसे स्कूल के परिवेश में ढाला जाए, उसके लिए कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ है जिसमें बच्चों का स्वागत किया गया है, मतलब मिष्ठान वितरण, अभिभावकों के साथ उनका पूरी तरह से स्वागत किया गया है ताकि स्कूल के परिवेश में पूरी तरह से ढल सके। इधर उदयपुर में व्यापारी की हत्या और हत्या का गुनाह करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में देश भर में हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। बात करें तो यूपी के बुलंदशहर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई। मंच कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उदयपुर में कल एक हमारे भाई हिंदू भाई कन्हैयालाल तेली की गर्दन काट के सरेआम तालिबानी तरीके से हत्या कर दी गई। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर पूरा हिंदू समाज एकत्रित है और देश के अंदर जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधि हुई है इसके विरोध में आज हम सब लोग इकट्ठा होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, आरोपियों को तत्काल फांसी की सजा हो और कांग्रेस सरकार बर्खास्त हो, ऐसा एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने आज कांग्रेस सरकार का पुतला दहन करने से भी रोक दिया। ऐसी गंदी मानसिकता की सरकार, अपंग सरकार, उसका पुलिस ने हमें जो है पुतला फूंकने से रोक दिया और हम लोग फिर कलेक्ट्रेट की तरफ ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही रोक के हम लोगों ने उनको ज्ञापन दे दिया है।
राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थक की निर्मम हत्या की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी हो गया है। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र में फूड पेट्रोलिंग करने और गहन चेकिंग करने के लिए भी कहा गया है और माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि उदयपुर में नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन करने पर दर्जी कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या कर दी गई। मंगलवार को दो युवक कपड़े का नाप देने के बहाने उसकी दुकान पर पहुंचे और उस पर धारदार हथियार से वार कर दिए। ताबड़तोड़ वार से उसकी गर्दन कट गई और मौके पर ही मौत हो गई। हमले में दुकान पर काम करने वाला उसका साथी ईश्वर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थलगांव के पास बाइक सवार बदमाशों से सियाना पुलिस थाने की मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली लगने से 20-20 हजार के दो इनामी बदमाश घायल हो गए। घायल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाह, कारतूस समेत एक बाइक बरामद की है। दरअसल पुलिस के इशारा करने पर बाइक सवार बदमाश फायरिंग कर भागने लगे तो पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाश लूट और गैंगस्टर एक्ट जैसे मामलों में वांछित बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। इधर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में आकाशीय बिजली गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की शिनाख्त गौतम और सुखविंदर के रूप में हुई है। वहीं पूरा मामला खेसराहा थाना क्षेत्र के तुरसैया गांव का बताया जा रहा है। यह दर्दनाक घटना तब हुई जब दोनों बच्चे खेत पर गए थे, तभी आकाशीय बिजली गिरने से दोनों की मौत हो गई। इधर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने आर्थिक सहायता दिलवाने का आश्वासन भी दिया है। बिजली गिरी है, बच्चे एक्सपायर हो गए और एक बच्चे का नाम है गौतम, तकरीबन 8 साल उम्र है। एक बच्चे का नाम है सुखविंदर, उनका उम्र 7 वर्ष है तकरीबन। बहुत दुखद स्थिति है और बड़ी घटना हो गई है, तो तत्काल इसमें जो है लेखपाल आ रहे हैं, रिपोर्ट लगा के इसको तत्काल जो है आर्थिक सहायता इसमें दिलाया जाएगा। सहारनपुर के सलूनी तेलीपुरा गांव में एक मकान और एक दुकान पर आकाशीय बिजली गिरने से भारी आर्थिक नुकसान होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सरसावा थाना क्षेत्र के हरवीर सिंह की दुकान और करण सिंह के मकान पर बिजली गिरी। इस दौरान मकान और दुकान में कोई मौजूद नहीं था। हादसे के दौरान घर और दुकान में रखे कई इलेक्ट्रिक उपकरण भी खराब हो गए। अब खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां झांसी कानपुर हाईवे पर सवारियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में मासूम बच्चों और महिलाओं सहित करीब 22 लोग घायल हो गए। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग अलर्ट हो गया, जिसके चलते पुलिस ने 90 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें 26 वांछित और 56 वारंटी अपराधी शामिल हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के कारण बरेली पुलिस शातिर अभियुक्तों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जिसके चलते अपराधियों में खौफ का माहौल है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशानुसार एक अभियान चलाया गया था, जिसमें वांछित अभियुक्तों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए जो अभियान चला था, उसमें कुल 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 26 जो वांछित है और 54 जो है वारंटी थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जिसमें पूरे शहर में और देहात के मिलाकर जो सबसे नंबर 1 की जो सर्किल आई है, जो सीओसीटी 3rd की सर्किल है, और जो नीचे की सर्किल है सीओसीटी 2nd और मीरगंज, दोनों संयुक्त रूप से जो है सबसे नीचे वाली सर्किल है। थाना जो है सबसे जहाँ पे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है वो बारादरी और भोजीपुरा है, और जो सबसे नीचे की थाने हैं तो किला और सिरौली थाना है, जहाँ पे सबसे कम गिरफ्तारी हुई है। इधर लखनऊ के शहीद पथ पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल विभूति खंड क्षेत्र के शहीद पथ पर खड़े कंटेनर में कार और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इधर सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
अब खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से है, जहां दन्नाहार थाना इलाके के महटोली गांव में 3 नाबालिग बहनों के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने लापता होने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने लड़कियों को ढूंढने के लिए टीम बनाई है। जानकारी के मुताबिक लापता होने से पहले लड़कियों ने एक नोट में लिखा है कि वह अपनी पढ़ाई के लिए जा रही हैं। वहीं पुलिस को तीनों लड़कियों के दिल्ली में होने की जानकारी भी मिली है, जिसके बाद मैनपुरी पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मैनपुरी के दन्नाहार थाने में महटौली गांव से 3 बच्चियां गायब हुई। कल उनके द्वारा एक लिख करके भी छोड़ा गया कि वो पढ़ने के लिए बाहर जा रही हैं, यहाँ पे नहीं रहेंगी। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और साथ ही आज इन लड़कियों की दिल्ली में होने की जानकारी मिली है, जहां पुलिस टीम भेजी गई है और शीघ्र ही इनकी बरामदगी की जाएगी, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जालौन में हाईवे पर स्थित 3 दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला कुठौंद थाना क्षेत्र के सनगढ़ गांव के स्टेट हाईवे का है। वहीं वाराणसी के नवनिर्मित काशी विश्वनाथ धाम में मिलने वाली सुविधाओं में एक और सुविधा जुड़ने जा रही है। अब जल्दी धाम में सामाजिक कार्य करने की अनुमति के साथ साथ मांगलिक कार्य करने की भी अनुमति दी जाएगी। वर वधू अपने नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ कर सकेंगे। आपको बता दें कि विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। वहीं मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि जब से विश्वनाथ धाम का नवनिर्माण हुआ है, तभी से श्रद्धालुओं के हितों वाले क्रियाकलापों को तेजी से बढ़ा रहे हैं और ऐसे तमाम अवसरों में वृद्धि भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामान्य नियम ही लागू होंगे, कोई ऐसी गतिविधि अलाउ नहीं होगी जो धार्मिक रूप से मान्य ना हो और जन भावना का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आवागमन की भी दिक्कत नहीं होगी। इधर बस्ती के हरैया में मानसून की पहली बरसात ने नगर पंचायत के विकास कार्यों के दावों की पोल खोल दी। नाला सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कों पर और अंडरपास के नीचे जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हरैया में सिर्फ कागजों में ही विकास की गंगा बह रही है, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस चीज को ना हमारे सांसद महोदय देख रहे हैं, ना इसको जो है कोई चेयरमैन ही क्या नजर, पर नजर किसी की भी नहीं। अगर नजर होती तो ऐसे बहता होता नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AVN TV। नमस्कार।